दलित समाज के लोग हैं और मुसलमान समाज के लोग, इस्लाम विचार, जहाँ दारू बिकता है, जहाँ गांजा बिकता है, जहाँ चरस बिकता है, जहाँ जुगाड़ खेलते हमारे गुजरात में दारू नहीं चली। सबसे भारत के अंदर सबसे ज्यादा दारू यही बिकती है। गुजरात में सबसे ज्यादा दारू बंदी तो यही है गुजरात में। दिखावा कर रहे हैं अम्बेडकर जयंती को लेकर के, अब फिर घर में जाते हैं लोग पूजा पाठ करने लगते हैं, बाबा साहब के विचार को ताला मार देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। और बदलते भारत की कोशिश रहती है कि हर रोज एक नई तस्वीर लाए, लेकिन आज उन तस्वीरों के बीच से भी एक तस्वीर मैं लेके आ रहा हूं, क्योंकि ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के 134वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में तमाम लोग यहाँ पर लाखों लाख की जनसंख्या में लोग उपस्थित हैं। लेकिन उस बीच में आप देख रहे होंगे युवा हैं, इनसे थोड़ा बात करूँगा कि बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं या फिर केवल एक दिखावा है, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। बदलते भारत में स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले भीम जयंती का हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ और आपको जय भीम कहता हूँ। आप लोग ने नीला गमछा पहने हुए हैं और लगाए हुए हैं, सब खेस वगैरह सब लगे हुए हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर। क्या आप लोग ऐसा तो नहीं केवल अम्बेडकर जयंती पे ही केवल दिखावा के लिए कि हाँ हम अम्बेडकरवादी हैं और फिर उसके बाद में आप लोग भूल जाएंगे? नहीं, देखो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको कहा है कि जगना है तो साल के 3 से 65 जगो, कि हमारे जय जयकार मत करो। मैंने जो आपको कारवा दिया है उस कारवा को आप पीछे नहीं ले जा सकता, तो आगे बढ़ाते रहो। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। और बाबा साहब अम्बेडकर को हम सभी युवा जितने भारत में, बल्कि एक पर्टिकुलर दलित समाज ही नहीं, पूरे बहुजन समाज, बाबा साहब अम्बेडकर ये पूरे राष्ट्र के नेता है, ना ही दलितों के नेते। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, अगर शिक्षित संगठित संघर्ष नहीं होगे तो आप अपना आगे आने वाला कारवां आगे नहीं ले पाओगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि तुम सबसे पहले शिक्षित बनो, संगठित बनो और अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करो। शिक्षित और संगठित और संघर्ष की आपने बात की, तो शिक्षित पर तो अब लग गया टैक्स 18% कि गरीब के बच्चे न पढ़ें। तो ये जो सरकार है, जो मनुवादी सरकार है, तो ये यही चाहती है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो बच्चे, जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, जो गरीब है, जो महिलाएं, जो आदिवासी है, तो ये सरकार ने यह भी ऐसे कहा है कि इन लोग को शिक्षा से वंचित करे। तो इनका जो प्रोडक्ट का एजेंडा है, तो ये सरकार यही एजेंडा ला रही है। अच्छा, आज तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बाबा साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि दिखावा, तो तमाम लोग केवल दिखावा कर रहे हैं अम्बेडकर जयंती को लेकर के, और फिर घर में जाते हैं लोग पूजा पाठ करने लगते हैं, बाबा साहब के विचार को ताला मार देते हैं? देखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें 14 अक्टूबर 1956 को जो बौद्ध धर्म की जो दीक्षा दिलाई थी, तो बाबा साहब ने कहा था कि भाई आप अंधविश्वास से, पाखंड से दूर रहो, आप शिक्षित बनो और आप संसद के भवन की तरफ रहो, क्योंकि जब तक आपके हाथ में सत्ता की चाबी नहीं आएगी तब तक आप अपने समाज का पॉलिटिकल विकास नहीं कर पाओगे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। युवाओं के बारे में आप हैं, युवा क्या सोच रहे हैं बाबा साहब को लेकर के, ताकि कुछ उसमें, क्योंकि युवा भटकते हुए जा रहे हैं, कहीं नशे में जा रहे हैं, शिक्षित नहीं हो रहे हैं, कहीं गलत कदम उठा लेते हैं। ये अभी समाज का बीजेपी वालों ने जो प्रोपेगेंडा तैयार किया है कि भाई जो दलित समाज या मुस्लिम समाज के जो ज़्यादातर विस्तार होते हैं इस्लाम विस्तार में होते हैं, और यहाँ के लोग यही कहते हैं कि भाई ये दलित समाज के लोग हैं और मुसलमान समाज के लोग इस्लाम विस्तार, जहाँ दारू बिकता है, जहाँ गांजा बिकता है, जहाँ चरस बिकता है, जहाँ जुगाड़ खेलते हैं। तो अगर ये समाज के लोग यही विस्तार में रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग नशा की तरफ बढ़ेंगे और वो प्रोपेगेंडा का एक समाज के युवाओं के अंदर चलता रहता है। गुजरात में सब तो दारू अलाउ नहीं है। अरे वही बात हुई ना, तो गांधी साहब ने बोला था कि हमारे गुजरात में दारू नहीं चली। सबसे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा दारू यही बिकती है। गुजरात में सबसे ज़्यादा दारू बंदी तो यही है, गुजरात में दारू बंदी चली है, पर सबसे ज़्यादा दारू बिकती है गुजरात के अंदर ही बिकती है। जहाँ गुजरात में दारू बिकेंगे, नशा का प्रयोग होगा, तो वहाँ बच्चे कैसे शिक्षित होंगे? तो वही बोल रहा हूँ। युवा तो ऐसी, जिससे लोग उड़ता पंजाब करते थे, उड़ता गुजरात हो जाएगा। वो बात कैसी होती है? ठीक है, क्या वो युवा है, भड़कने का रास्ता यही है युवाओं का कि यहाँ पे जो शिक्षित लोग हैं बराबर, जो युवाओं को बढ़ा दे रहे हैं, तो युवाओं का क्या है, जो अलग अलग प्रोपेगेंडा करके इस्तेमाल करके जो बहका रहे हैं ना, वो लोग बहकाने रहे।
इसके वजह से युवा थोड़े भेग जा रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है। अच्छा, आप लोग यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे? पहले तो सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर को थैंक्स कहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर, अगर आप समाज के लिए, इस देश के लिए और दबे कुचले लोगों के लिए आज आप संघर्ष नहीं करते तो हम और आप यहाँ पर सुरक्षित खड़े नहीं रह पाते। तो बाबा साहब अम्बेडकर को पहले हम थैंक्स कहते हैं। शुक्रिया सर जान। क्या नाम है आपका? आकाश रतिलाल आगड़े नाम है हमारा। आकाश जी, तो युवा हैं आकाश जी, मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन सारी बातों का जवाब दिया और शिक्षा के लेके बात की। और गुजरात अब क्या किया जाए, यहाँ पे अलाउ नहीं है लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से बिल्कुल कहूँ तो घर घर बिकने के काम है। दारू जो नशा है घर घर बिक रहा है, जिसको लेकर के उन्होंने खुलासा किया। जो कि शिक्षा पर टैक्स लग गया है, शिक्षित और संगठित और संघर्ष करने की बात की जो बाबा साहब के विचार था, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है जो मनवादी सरकार है उनके हिसाब से। तो इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है कमेंट का जरूर बताइएगा। बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। कैमरा पर्सन रोहित के साथ गिरिजा प्रसाद, बदलते भारत, सूरत, मान दरवाजा।